नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। प्रदेश के 3 संभागों में शीतलहर। मैनपाट में रात का पारा 1.2 डिग्री। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश में उत्तर शुष्क प्रवेश कर रही है। इसका असर बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के जिलों में ज्यादा पड़ रही है। इन तीनों संभागों में शीतलहर चल रही है। इससे इन इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। साथ ही ग्रामीण और आउटर इलाकों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इन क्षेत्रों में रात का पारा सामान्य से नीचे चला जाता है, जिससे ठंड काफी बढ़ जाती है। अब अलाव ही सहारा बना हुआ है। इसके साथ ही कई जिले भी इसके चपेट में हैं। इससे इन क्षेत्रों के मैदान में घास के ऊपर ओस की बूंदें जमकर बर्फ बन रही है। प्रदेश के मैदानी इलाके दुर्ग संभाग में ठंड का कहर जारी है। दुर्ग जिले में शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं सरगुजा और बिलासपुर के कई हिस्सों में शीतलहर चल रही है। बीएड सहायक शिक्षकों की बर्खास्तगी। कोंडागांव में चरमराई शिक्षा व्यवस्था। ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर कार्यालय। समायोजन को लेकर चल रहा आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में बीएड धारी सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद कोंडागांव जिले में 353 बीएड धारी शिक्षकों की बर्खास्तगी की प्रक्रिया तेज हो गई है। शिक्षकों की बर्खास्तगी के साथ ही जिले की शिक्षा व्यवस्था चरमराने लगी है। कई स्कूल अब एकल शिक्षक स्कूल बन चुके हैं, जबकि कुछ स्कूल में शिक्षक पूरी तरह से अनुपस्थित हैं। इस समस्या को लेकर बीते दिन ग्रामीणों का एक दल कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। प्रदेश में भाजपा चलाएगी संविधान गौरव अभियान। भाजपा नेताओं ने कहा, आरक्षण विरोधी है कांग्रेस का डीएनए, लोगों को बताएंगे बाबा साहेब के काम। छत्तीसगढ़ में भाजपा संविधान गौरव अभियान चलाएगी। इसे लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, भाजपा नेता नवीन मारकांडे सहित अन्य भाजपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संविधान गौरव अभियान के छत्तीसगढ़ प्रभारी पासवान ने कहा, कांग्रेस के लोग संविधान को अपनी ठेकेदारी समझते हैं। कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर का कभी सम्मान नहीं किया। भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार ने हमेशा उनको और उनकी स्मृतियों को सम्मान देने का काम किया। उन्होंने कहा कि संविधान गौरव अभियान 26 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर के काम और उनकी बातों को लेकर लोगों के पास जाएंगे। कांग्रेस के भ्रम फैलाने के रवैये को भी लोगों को बताएंगे। शिक्षक का गजब इस्तीफा। नौकर के माइंडसेट से नहीं रहना चाहता, मालिक के माइंडसेट से एंजॉय करना चाहता हूँ। गौरेला पेंडा मारवाही में इन दिनों स्कूल से गायब रहने वाले और लापरवाही करने वाले शिक्षकों पर लगातार कार्यवाही जारी है। बीते 4 जनवरी को जिला शिक्षा अधिकारी ने 3 शिक्षकों और एक स्टाफ की सेवा समाप्त कर दी। कई शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है। इस दौरान एक शिक्षक का त्यागपत्र चर्चा में बना हुआ है। सुनील कुमार पटेल ने अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिखा है, मैं अब आगे नौकरी नहीं करना चाहता, नौकर माइंडसेट से नहीं रहना चाहता, अब मैं अपना स्वयं का मालिक माइंडसेट के साथ जीवन एंजॉय करना चाहता हूं, इसलिए आप इसे ही मेरा त्याग पत्र समझे। मैं अपने पूरे होश हवास में स्वयं के निर्णय से और अपने परिवार की रजामंदी से ये निर्णय लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सहायक शिक्षक सुनील कुमार पटेल पर स्कूल से गायब रहने के दौरान पहले भी कार्यवाही हो चुकी है। उनका इंक्रीमेंट भी रोका गया, साथ ही वेतन भी रोका गया था। इस बात का भी पता चला कि टीचर सुनील कुमार स्कूल से गायब रहकर हर्बल प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। इस दौरान स्कूल में टीचिंग के लिए इन्होंने अपनी जगह एक व्यक्ति को पढ़ाने के लिए रखा था, जिसके लिए उस व्यक्ति को 2 से 3 हजार रुपए का भुगतान भी करते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि ऐसे शिक्षक जो शिक्षा विभाग में सेवा में रहते हुए दूसरे काम कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। कई यहाँ पर शिक्षकों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने पर उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। टीएस बोले, अंबिकापुर निगम को भूपेश सरकार में कम पैसे मिले। सिंहदेव ने कहा, निगम में कम काम हुआ इसलिए विधानसभा चुनाव में मिली हार। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि भूपेश सरकार के कार्यकाल में नगर निगम अंबिकापुर को कम पैसे मिले, शहर की सड़कों के काम नहीं हुए, विधानसभा चुनाव में यह हार का कारण बना। नगर निगम इलाके से कांग्रेस पिछड़ गई। अंबिकापुर महापौर का पहला कार्यकाल अच्छा था, इसलिए दूसरे कार्यकाल में जीत मिली। डीएलएड परीक्षा 2024-25 के लिए आवेदन और नामांकन प्रक्रिया शुरू। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन नामांकन और परीक्षा आवेदन प्रक्रिया की तिथि घोषित कर दी है। डीएलएड के प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को अपने
आवेदन ऑनलाइन भरने होंगे। मंडल ने प्रक्रिया को समयबद्ध और सुचारू बनाने के लिए महत्वपूर्ण तिथियों की सूचना जारी की है। प्रथम वर्ष के परीक्षार्थियों ग्राहिता नामांकन के लिए ऑनलाइन 10 से 31 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षार्थी 3 से 18 फरवरी तक मंडल में नामांकन फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा कर सकेंगे। प्रथम और द्वितीय वर्ष के मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 3 से 20 मार्च तक आवेदन किया जाएगा और आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी 21 से 28 मार्च 2025 तक मंडल में जमा कर सकेंगे। विलंब से परीक्षा की हार्ड कॉपी जमा करने पर विलंब शुल्क 1540 रुपये प्रति परीक्षा की दर से आवेदन 1 से 9 अप्रैल 2025 तक जमा किया जा सकता है। मां तारी बंधन योजना पर बड़ी खबर, लाभ से वंचित महिलाएं भर सकेंगी फॉर्म। निकाय चुनाव के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ सरकार अपनी सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक महतारी बंधन योजना से छूटी हुई महिलाओं को भी जोड़ने जा रही है। इस बात की जानकारी महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने दी है। इसके लिए नगरीय निकाय चुनाव के बाद फिर से पोर्टल शुरू कर आवेदन मंगवाए जाएंगे। जांजगीर चांपा में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। ये है 15 सूत्रीय मांगे। जांजगीर चांपा जिले के केरा रोड ठाकुर छेदी लाल भवन के सामने जिला कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन किया। अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकालकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान 500 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। विधायक व्यास कश्यप ने कहा कि जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है तब से जांजगीर चांपा जिले के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है, बल्कि पूर्व की सरकार के द्वारा किए गए कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर वाहवाही लूट रहे हैं। विधायक कश्यप ने बताया कि विधानसभा बजट 2024-25 में प्रस्तावित कार्यों को प्रारंभ करे, जिसमें विधानसभा बजट में जारी कार्य जैसे यहाँ पर नेला फाटक के पास ओवरब्रिज, हसदेव नदी पर बने जर्जर पुल के स्थान पर नवीन पुल का निर्माण, नवागढ़ में नवीन विश्राम गृह, 220 बिस्तर का जिला अस्पताल में संचालन, 132 से 33 के बीच सब स्टेशन निर्माण शामिल हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, 3,30,000 नए आवास की घोषणा, इन लोगों को मिलेगा लाभ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते दिन दुर्ग जिले के नवपुरा पहुंचे। उन्होंने यहां जैन मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद मोर अधिकार के तहत छत्तीसगढ़ के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ी सौगात दी। नवपुरा के स्कूल मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। साथ ही राज्य के कई कैबिनेट मंत्री और भाजपा के नेतागण भी मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान यहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने 3,30,000 नए आवास की घोषणा की। लखपति दीदी योजना के तहत 15,000 आमदनी होने पर आवास दिया जाएगा और मोटरसाइकिल वालों को भी आवास मिलेगा। 2.5 एकड़ वाले किसानों को आवास मिलेगा। आवास के लिए सर्वे ऐप के माध्यम से हितग्राही सर्वे कर सकते हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खोला शासकीय सेवा का पिटारा, व्यापम की परीक्षाओं का कैलेंडर जारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए शासकीय सेवा का पिटारा खोल दिया है। विभिन्न विभागों के रिक्त पदों के लिए भर्ती परीक्षा एवं प्रवेश परीक्षाओं के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने 2025 के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है। व्यापम द्वारा जारी किए गए वार्षिक कैलेंडर में 32 से अधिक परीक्षाओं की संभावित तिथियां दी गई है, जिसमें उप अभियंता, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, मत्स्य निरीक्षक, ADEO से लेकर पुलिस कांस्टेबल, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय तक के पद शामिल हैं। ये परीक्षाएं 9 मार्च 2025 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी। 20 IPS अफसरों का प्रमोशन, रायपुर SSP भी प्रमोट। IPS संतोष सिंह आजाद शत्रु का भी लिस्ट नाम में गृह मंत्रालय से आदेश जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1-2 नहीं बल्कि 20 IPS अफसरों को प्रमोट किया है। अब गृह मंत्रालय की ओर से यह लिस्ट जारी की गई है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेशों में बालाजी राव जितेंद्र सिंह मीना को IG बनाया गया है। प्रमोट किए गए अधिकारियों में रायपुर के SSP लाल उमेद सिंह, पूर्व SSP संतोष कुमार सिंह, ट्रेनिंग और पुलिस ऑपरेशन के निर्देशक आजाद शत्रु बहादुर सिंह भी प्रमोट हुए हैं। ये अफसर DIG बने हैं। इसके अलावा 5 जिलों के SP के वेतन भी बढ़े हैं। नई दिल्ली में आज और कल होगा 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। छत्तीसगढ़ के 75 युवा होंगे शामिल। भारत मंडप नई दिल्ली में आयोजित 11 और 12 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडप में 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत आयोजित की जाएगी। इस महोत्सव का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागियों को एक मंच प्रदान करना है।
जिसमें राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों जैसे निबंध, लेख, वाद विवाद प्रतियोगिता और विकसित भारत युवा नेता संवाद करेंगे। गन्ना किसानों का 50 करोड़ रुपए लंबित, 2 माह बाद भी चीनी मिल ने नहीं किया भुगतान, प्रदर्शन की तैयारी। कबीरधाम जिला गन्ना व गुड़ की मिठास के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ के किसान गन्ने की खेती कर अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ गन्ने का उत्पादन इतना है कि 2 सहकारी शक्कर कारखाने के साथ लगभग 300 निजी गुड़ फैक्ट्रियां संचालित हो रही है। लेकिन सहकारी शक्कर कारखाना में किसानों को गन्ना बेचने के 2 माह बाद भी अपनी उपज का दाम नहीं मिले हैं। दरअसल जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना में गन्ना खरीदी करने के बाद किसानों को रुपये नहीं मिले हैं। ऐसे में किसानों को आर्थिक रूप से परेशानी हो रही है। इसे लेकर आने वाले दिनों में कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन की तैयारी है। कांग्रेस नेता रवि चंद्रवंशी ने बताया कि इस कारखाना में बीते पेराई सीजन का लाभांश राशि 20 करोड़ और इस सत्र का मूल भुगतान 30 करोड़, कुल मिलाकर 50 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित है। मोवा ओवरब्रिज मरम्मत में हुए भ्रष्टाचार की जांच शुरू, मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव, अधिकारियों को लगाई फटकार। राजधानी रायपुर के मोवा ओवरब्रिज का कई जगहों से डामरीकृत सतह जर्जर हो गया था, जिसे उखाड़कर नया डामरीकरण मरम्मत का काम किया गया। इस ब्रिज का मरम्मत कार्य यहां पर पूर्ण रूप से होने के लिए 6 दिनों तक ब्रिज को बंद रखा गया और काम कराया गया, लेकिन यहां फिर भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। नया डामरीकरण एक दिन भी नहीं टिक पाया और सड़क से उखड़ने लगा। वहीं भ्रष्टाचार का खुलासा होने के बाद बीते दिन मौके पर औचक निरीक्षण करने उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गुणवत्ताहीन काम को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई, साथ ही जांच कराने के निर्देश दिए हैं और 3 दिन में रिपोर्ट मांगी। इसमें जो भी जिम्मेदार होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 सीएम साहब बोले, विकसित छत्तीसगढ़ के लिए हम फौलादी इच्छा शक्ति से कर रहे काम। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हम फौलादी इच्छा शक्ति के साथ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पाने में छत्तीसगढ़ की सबसे अहम भूमिका होती है। इसलिए प्रदेश के प्रत्येक उद्यमी को छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनना होगा। प्रदेश के स्टील उद्योग को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए हर संभव सहयोग हमारी सरकार प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन नवा रायपुर के मेफेयर लेक रिसोर्ट में आयोजित ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 को संबोधित करते हुए यह बात कही। तातापानी महोत्सव में लगेगा बॉलीवुड का तड़का, सीएम विष्णुदेव साय समेत कई मंत्री होंगे शामिल। मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी को तातापानी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री रामविचार नेताम सहित अन्य कैबिनेट मंत्री तातापानी महोत्सव में शामिल होंगे। बलरामपुर जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आगमन से पहले तैयारियां शुरू कर दी है। तातापानी मेले के दौरान करीब 5 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही शराब पीकर कार्यक्रम में पहुंचने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिए हैं। साथ ही तातापानी महोत्सव को लेकर कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने बताया कि तातापानी महोत्सव समारोह में छत्तीसगढ़ी, बॉलीवुड और भोजपुरी कलाकार भी शिरकत करेंगे। 12 साल से बन रहे बाईपास के पूरा होने का जनता कर रही इंतजार, जिला बनने के बाद भी नहीं बदली हालत। शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 12 साल पहले बाईपास का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन आज तक वह अधूरा है और बाईपास न होने की वजह से भी भारी वाहन अभी भी शहर के बीच से गुजर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब खैरागढ़ की जनता जल्द से जल्द बाईपास को पूर्ण करने की मांग कर रही है। बिलासपुर में भूमाफिया पर बुलडोजर एक्शन, तालाब को पाटकर बनाया था खेत और मकान, प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। बिलासपुर में पहली बार अतिक्रमित तालाब को बचाने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। तालाब की भूमि को मूल स्वरूप में लाने के लिए बीते दिन बुलडोजर से कार्रवाई शुरू की गई। पहले दिन तालाब से 80 डंपर मिट्टी निकाली गई। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर एसडीएम पीयूष तिवारी के नेतृत्व में कोनी क्षेत्र में यह अभियान चलाया गया। निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने यह कार्यवाही की। सीएम साय की चेतावनी, गौ माता की तस्करी करने वाले या तो सुधर जाएं या छोड़ दे छत्तीसगढ़। प्रदेश में गौ माता की तस्करी और गौमांस की बिक्री करने वालों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि गौ माता की तस्करी करने वाले या तो सुधर जाए या छत्तीसगढ़ छोड़ दे। ऐसे अपराधियों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि राजधानी रायपुर में गौमांस बिक्री के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह न केवल गंभीर अपराध है बल्कि यह सनातन आस्था और सामाजिक सद्भाव को गहरा आघात पहुंचाने वाला कृत्य है। गौमाता की तस्करी करने वाले या तो सुधर जाएं या छत्तीसगढ़ छोड़ दे। ऐसे अपराधियों की प्रदेश में कोई जगह नहीं है। वन रक्षक भर्ती में गड़बड़ी का आरोप, वन मंत्री समेत सीसीएफ को भेजी गई शिकायत। राजनांदगांव पुलिस भर्ती में धांधली उजागर होने के बाद अब कोरिया जिले में वन रक्षक भर्ती प्रक्रिया में भी धांधली के आरोप लगाए गए हैं। कोरिया वन मंडल में 35, मनेंद्रगढ़ वन मंडल में 37 और टाइगर रिजर्व में 26 वन रक्षकों की भर्ती होनी है। मामले में वन रक्षक भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थी नोडल अधिकारी को पत्र सौंपकर भर्ती निरस्त करने की मांग रखी गई है, जिसमें बताया गया कि फिजिकल टेस्ट में वन अधिकारी और स्टाफ के रिश्तेदार भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। अभ्यर्थियों ने इसकी शिकायत वन मंत्री पीसीसीएफ सीसीएफ सरगुजा को भी भेजी है। गौ हत्या बंद हो के नारों से गूंजा रायपुर। गौकशी और गौ तस्करी के विरोध में सर्व हिंदू समाज ने किया प्रदर्शन। कहा, गौ माता की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। गौ माता की हत्या और गौ तस्करी के बढ़ते मामले के विरोध में बीते दिन सर्व हिंदू समाज ने रायपुर में बड़ा प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोगों के साथ धर्माचार्य, संत, समाज सेवी, युवा और महिलाएं राजधानी के घड़ी चौक पर एकत्रित हुए। इसके बाद सर्व हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक में चक्का जाम किया। फिर जुलूस के रूप में एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। समाज के प्रतिनिधि ने अपनी मांगों को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। सूरजपुर में गोकपा की प्रदेश स्तरीय बैठक। आदिवासी विकास फंड का महतारी वंदन योजना में उपयोग पर विरोध पंचायत चुनाव की रणनीति बनी। सूरजपुर में बीते दिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रदेश स्तरीय समीक्षा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी नगर पंचायत और ग्राम पंचायत चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई और संगठन को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। रायपुर में राज्य युवा महोत्सव 12 से आरूष साहू की मैं अयोध्या हूँ से होगा कार्यक्रम का आगाज। अंतिम दिन कुमार विश्वास की कविता से मंत्र मुग्ध होंगे श्रोता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 12 जनवरी को खेल संचालनालय परिसर, साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में राज्य युवा महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय राज्य युवा महोत्सव का आगाज छत्तीसगढ़ की कलाकार आरूष साहू एवं टीम की यहाँ पर मैं अयोध्या हूँ की प्रस्तुति से होगा। इस महोत्सव में राज्य के युवाओं की प्रतिभा को मंच प्रदान करने के लिए विविध विधाओं में प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। राज्य युवा महोत्सव के दूसरे दिन सुपर 30 आनंद सर, आरुग बैंड और दायरा बैंड की प्रस्तुति होगी। युवा महोत्सव के अंतिम दिन 14 जनवरी को अनुराग शर्मा के साथ साथ युवा कवि सम्मेलन में डॉक्टर कुमार विश्वास एवं उनकी टीम प्रस्तुति देगी। यह महोत्सव छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए अपनी कला, संस्कृति और प्रतिभा को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण मंच होगा। आचार्य विद्यासागर के समाधि स्थल पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जैन समाज के प्रतिनिधि मंडल ने दिया न्योता। जैन समाज के प्रतिनिधि मंडल विद्यायतन के पदाधिकारियों ने राज्यसभा सांसद नवीन जैन के नेतृत्व में बीते दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने समाधि सम्राट पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर के समाधि स्थल चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया। सीएम साय के निर्देश पर 25 मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी, 11 दुकानों से नारकोटिक्स दवाइयां बरामद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर विभिन्न दवा दुकानों की जांच की गई। संयुक्त टीम ने 25 मेडिकल स्टोर पर जांच कर कार्रवाई की गई। यह जांच नारकोटिक औषधियों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण बनाने के लिए की गई। इस जांच कार्रवाई में 12 औषधि निरीक्षक और पुलिस विभाग से निरीक्षक, उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षकों की 14 सदस्यीय टीम शामिल है। जांच में 11 दुकानों से नारकोटिक्स दवाइयां बरामद की गई, जिनमें विक्रय दस्तावेज नहीं पाए गए। संबंधित मेडिकल स्टोर के खिलाफ ड्रग्स एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट ताजा और बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की और किसी न्यूज के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।